हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की जो भी यूनिट टेस्ट होने वाली गाइस, यूनिट टेस्ट नंबर फर्स्ट, उसके लिए गाइस कुछ आईएमपी क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियोस होने वाली सब्जेक्ट वाइज होगी। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं फिजिक्स की। ओके, फिजिक्स के बाद हम वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री की, उसके बाद वीडियो आएगी बायोलॉजी की, उसके बाद वीडियो आएगी मैथमेटिक्स की। एंड इन सभी की जो भी आपके आज तक अभी तक चैप्टर्स हुए उसके ऊपर जो यूनिट टेस्ट होने वाली है गाइस, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है यूनिट टेस्ट के लिए, सब कुछ देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा लाइट चमक रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 12 यूनिट टेस्ट फर्स्ट फिजिक्स आईएमपी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते गए इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन जो होने वाले हो कौन से चैप्टर्स के ऊपर होंगे। देखिए, कई सारे कॉलेजेस में सिर्फ 2 चैप्टर हुए। अगर मैं देखूं तो कई सारे कॉलेजेस जो होते हैं सिर्फ 2 चैप्टर के ऊपर यूनिट टेस्ट लेते हैं। लाइक आपका फिजिक्स है तो यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर एंड सेकंड वाला जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बाकी के जो 3 लिखे हैं ना, वो मतलब कई सारे कॉलेजेस का क्या होता है कि क्लासेस के साथ टाइप होता है कि मतलब आपको क्या करना है, आप कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपको क्या जाना है, साल भर आपको क्लास में ही जाना है। सिर्फ जब भी एग्जाम होगी आपको वहां पर जाना है, कॉलेज में जाना है एंड उस एग्जाम को देके आना है, बस सिंपल तरीके से। तो वहां पर आपके 5 चैप्टर भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 से 3 चैप्टर के ऊपर आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स से, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उसके बाद थर्ड नंबर वाला आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन है, फोर्थ नंबर वाला आपका थर्मोडायनामिक्स एंड फिफ्थ नंबर वाला आपका ऑसिलेशन चैप्टर है। ओके, तो सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से है उससे पहले गाइस आप सभी को पेपर पैटर्न पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे 11th में तो हमने वही किया, हमने देखा है कि इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, बट बोर्ड के हिसाब से पेपर पैटर्न कैसे होता है, बोर्ड के हिसाब से वही होता है जो आपने 11th में दिया है। लेकिन 11th में आपने 25 मार्क्स का दिया है या तो 35 मार्क्स का दिया है, मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जो बोर्ड का पैटर्न है वो 25 मार्क्स का ही होता है यूनिट टेस्ट के लिए। कई सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि इसको 35 मार्क्स का जानबूझ के कंडक्ट करते हैं, इस एग्जाम को, क्वेश्चन पेपर्स को 35 मार्क्स का इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। लेकिन बोर्ड के हिसाब से 25 मार्क्स की ही यूनिट टेस्ट होनी चाहिए। तो किस तरीके से होती है 25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट में बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, मतलब बोर्ड एग्जाम का नहीं। बोर्ड एग्जाम का आपको पता है कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है एंड 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 25 मार्क्स का किस तरीके से आपको होते हैं यूनिट टेस्ट में, सबसे पहले जानते हैं हम। तो 4 मार्क जो होते हैं ना गाइस, आपको होते हैं सेक्शन 1 में, जहां पर आपको होता है एमसीक्यू का, लेकिन 4 मार्क आपको एमसीक्यू के लिए होते हैं। उसके बाद आगे चल के आपको जो भी उसमें ही वीएसए 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं वीएसए के, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स के। तो ये हो गए गाइस 7 मार्क। ओके, उसके बाद गाइस आगे चल के आपको 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क रहते हैं। एक क्वेश्चन के आपको कितने मार्क रहते हैं, 2 मार्क रहते हैं। इसमें से कोई भी 4 को सॉल्व करना होता है कि नहीं। 4 को सॉल्व करोगे तो आपको 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए तो 2 मार्क है, 4 into 2 करोगे तो 8 मार्क्स। तो यहाँ पर ये हो गए 7 एंड यहाँ पर नीचे हो गए ये हो गए 8 कि नहीं। तो यहाँ पर हो गए 15। ये टोटल कितने हो गए भाई, 15 हो गए। ओके, आगे चल के गाइस आपको 3 क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से किसी भी 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से किसी भी 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है कि नहीं। एंड यहाँ पर ये जो ईच क्वेश्चन होता है आपको 3 मार्क के लिए, हर एक क्वेश्चन आपको कितना के लिए रहता है, 3 मार्क के लिए रहता है। होप जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आशा करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हर एक क्वेश्चन होता है ना, ईच क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन सी में आपको क्या रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन एंड एक क्वेश्चन आपको रहेगा गाइस, 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किसी भी 2 को सॉल्व करना है एंड ईच क्वेश्चन यहाँ वो 3 मार्क। ईच क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा, आपको 3 मार्क के लिए रहेगा, लेकिन नहीं तो 2 सॉल्व करोगे तो 6, यहाँ पर हो गए भाई 6, लेकिन नहीं। और आगे का जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है सेक्शन डी का क्वेश्चन रहता है ना। ओके, सेक्शन डी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी में एक्चुअली में किस तरीके से होगा सेक्शन डी। ओके, यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सेक्शन डी में होगा आपको गाइज जो भी आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से किसी भी एक को सॉल्व करना है आपको। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस उसमें से किसी भी एक को आप सॉल्व करोगे एंड यहाँ पर जो लास्ट का क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। यानी कि ये जो क्वेश्चंस रहेगा ना, इन 2 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से किसी भी एक को सॉल्व करो, एक को सॉल्व करते हो तो आपको 4 मार्क मिल जाते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, बट मोस्टली ये क्या करते हैं 2-2 मार्क में ऐसा स्प्लिट करके आपको पूछा जाएगा, है कि नहीं। 2-2 मार्क के लिए, है कि नहीं, 2 मार्क के लिए, यानी कि उसमें सब क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन एक ही, लेकिन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला रहता है, यानी एक इस तरीके से दिया रहता है, इस तरीके से। तो दोनों में से अगर आप एक भी कर पाते हो तो आपको क्या कहते हैं 2 मार्क मिल ही जाते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करके पूछा जाता है। इस तरीके से गाइस आपका 25 मार्क्स का यहाँ पर पेपर पैटर्न होता है। 7 + 8 करोगे तो 15, उसमें गाइस अगर ये 6 ऐड कर दोगे तो आपके 21 एंड लास्ट में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो गए 25। इस तरीके से आपका यूनिट टेस्ट का पेपर पैटर्न होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके यूनिट टेस्ट में। एंड फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं यूनिट टेस्ट में एंड कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी आपको बताने वाला हूं। ओके, ये वीडियो जो है फिजिक्स की है एंड इससे पहले हमने फिजिक्स के चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, उसी से बेसिस के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला वाला चैप्टर की अगर हम बात
करें तो जो कि आपका रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, रोटेशनल डायनामिक्स। अब सबसे पहले हम ये जो चारों चैप्टर है ना, मतलब मैं आपको बताऊं पांचों चैप्टर अगर आप बोलोगे तो पांचों चैप्टर की भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें, उसके एमसीक्यूज देखते हैं। जो भी बोल रहा हूँ आई होप कि स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ओके, इक्वेशंस जो भी मैं बताऊंगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। तो सबसे वाला क्वेश्चन है रोटेशनल डायनामिक्स में से सभी एमसीक्यूज देखते हैं। 5 से 6 एमसीक्यूज में बताऊंगा हर एक चैप्टर के, उन सभी को करके जाना। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा नीट की क्वेश्चन पेपर लीक हुई थी, तो एक दिन पहले, एक रात पहले उन सभी स्टूडेंट्स को 720 कितने क्वेश्चन थे, 720, ओके, 720 एमसीक्यू उनको रटवाए गए थे, 720 एमसीक्यू उनको रटवाए गए थे। एंड सुबह जाके उन्होंने लिख दिया तो भी उनको 720 मिला, कईयों को 718 मिला, 716 मिला, है कि नहीं? वो तो बड़ा स्कैम था, उसके बारे में बोलो ही मत। लेकिन हमें क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने क्वेश्चंस बताऊंगा टोटल, अगर इनके देखे तो लगभग मैं आपको 30 से 35 या तो 40 क्वेश्चंस बताऊंगा एमसीक्यू के, उसमें से कोई भी 4 आपको पूछे जाएंगे। अभी 30 एमसीक्यू को याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा है, तो आप याद कर लोगे। ओके, देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमें पूछा गया, व्हेन सीन फ्रॉम बिलो द ब्लेड्स ऑफ अ ceiling fan arc seem to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing. Select the correct statement about the direction of its angular velocity and angular acceleration. तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। जैसे कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था कि फैन किस तरीके से रोटेट कर रहा है कि नहीं, तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पर क्या जा रहा है, जो हमें ऊपर जा रहा है, एंड अगर हम ऐसा करें तो हम जो है नीचे जा रहा है। ओके, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा लगा कि आप इसका आंसर लिख देना। ओके, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है इसी रोटेशनल डायनामिक्स में से एमसीक्यू का, जो कि इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉब of mass m suspended by a string, the difference in the tension in the string at a horizontal position, the uppermost position is। तो यहाँ पर भी गई 3 ऑप्शन है आपको, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से सी नंबर वाला जो भी 3mg है वो करेक्ट है। अब आप बोलोगे मैं आगे के क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करने वाला हूं एमसीक्यू के, आपको ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, या तो ऑप्शन बताऊंगा लेकिन आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर आप कमेंट कर देना, और जिनको नहीं पता है उनको हमने इससे पहले 3 वीडियोस डाली है, लाइक आपके 3 चैप्टर्स कवर किए, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एंड थर्ड नंबर वाला आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इनके हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि VSA के, एमसीक्यू के 4 मार्क के, 3 मार्क के, जो भी आपके डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो भी आपका इसी में से एमसीक्यू का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर वाला, जो कि द रेडियस ऑफ gyration of a uniform disk about its central transverse axis is under 2.5 units. The radius of gyration about a tangent and in its plane in the same unit must be। तो यहाँ पर आपको बी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि अंडर 2.5, सॉरी 2.5, अंडर 2.5 नहीं है। ओके, उसके बाद गाइस कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ कई में इसमें जो पीओआई क्विज है, यानी कि पास्ट ईयर्स में यूनिट टेस्ट में पूछे जा चुके हैं, एंड मोस्टली ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड सेकंड वाला है प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ दिस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट के लिए भी एंड सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए भी। उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन, जो कि फॉर अ रोलिंग हॉलो स्फीयर द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। तो इसका रेशियो बताना है। तो क्या होगा रेशियो, आप सभी को बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 3:5, लेकिन 3:5 ये इसका रेशियो हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की तरफ बढ़ते हैं, एंड इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखते हैं सभी को। मतलब मैं पहले एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको, 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू बता रहा हूँ, बाकी के अभी हम कवर नहीं करेंगे, बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, आपको इसमें से मैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए पे बताता रहूँ। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन in to lift heavy objects to maximum mass 2000 kg. The area of cross section of piston carrying the load is 2.5 into 10 raised to 2 m square. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? Okay, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है उसका, जो भी इसका मतलब जो भी हमने अभी क्वेश्चन देखा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.7840 into 10 raised to 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन है, जो कि है द लिक्विड rises in a capillary glass tube at a height of 2.5 centimeter at room temperature if another glass capillary tube of radius half that of the former is immersed in the same liquid, the rise of the liquid in it will be। तो यहाँ पर सी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। ओके, मैं आपको भी नीचे इंपॉर्टेंट मतलब इसके जो भी एमसीक्यू के ऑप्शन है वो दिखा रहा हूँ, बाकी आप जो भी करेक्ट लगता है उसको बता दो। एंड अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते तो इससे पहले, जैसे कि मैंने बताया, एक प्लेलिस्ट हमने डाली है जिसमें 3 चैप्टर्स हमने 3 से 4 चैप्टर्स को हमने कवर किया, उसके क्वेश्चंस विद आंसर्स, एंड उसी में से क्वेश्चंस हमने आईएमपी निकाल के आपको प्रोवाइड करे यहाँ पर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ इसी में से सेकंड चैप्टर में से एमसीक्यू का, स्मॉलर एयर बबल ऑफ रेडियस आर इन अ वाटर इज एट डेप्थ h। ओके, आर
are greater than h if P naught is the atmospheric pressure, P is the density of water and T is the surface tension of water, the excess pressure inside the bubble over the pressure outside it is। तो यहाँ पर जो भी है इसका करेक्ट ऑप्शन है वो T2T upon R है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये इसका। एंड अगले वाले क्वेश्चन को हम रीड नहीं करते। चलो इसमें से लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है बर्नौलीज प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैंने जो भी रीड किया हो स्क्रीन के ऊपर दिखा होगा। एंड अगर आपने नहीं दिखाया कई चीजों को मिस किया है तो जाओ और एक मतलब इन तीनों वीडियोस में मतलब ये जो तीनों चैप्टर है एक एक क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट है इनके एमसीक्यू का होगा, वीएसए का होगा या डेफिनेशंस का होगा, सभी को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। आपके 2 मार्क के क्वेश्चन से, 3 मार्क के क्वेश्चन से, 4 मार्क के क्वेश्चन से, या तो जो भी एक्सप्लेन है, जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन है, सभी को हमने चार्ट बेस्ड, टेबल बेस्ड क्वेश्चन सभी को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो आपको जाना है उस वीडियोस को देखना है एंड अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप अपने एग्जाम में। ओके, अगला वाला चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसके ऊपर तो इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ही आईएमपी इसमें से अगर आता है एमसीक्यू का तो इसी बेसिस पे इसमें से कोई एक आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इस थर्ड वाले में से एमसीक्यू का जो कि है इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल। ओके, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है गाइस, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज बाय 11.11%। उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस। ओके इज, तो यहाँ पर इसको रेशियो देना है जो कि रेशियो है इसका। तो यहाँ पर बी नंबर वाला करेक्ट है जो कि 16:1 है, तो 16:1 इसका रेशियो करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है जो कि कलर ऑफ अ शाइनिंग ब्राइट स्टार। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको सितंबर 2021 में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका लास्ट वाला इस थर्ड नंबर वाले चैप्टर में से एमसीक्यू का लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि है कलर ऑफ अ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। ओके, किसका इंडिकेशन है? उसके टेम्परेचर का ये इंडिकेशन है। ओके, है कि नहीं? आगे बढ़ते, आगे जो चैप्टर 4th नंबर वाला थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताऊं ना, मुझे पता है गारंटी है ज्यादा से ज्यादा आपकी जो यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी 3 चैप्टर्स के ऊपर कंडक्ट करवाई जाएगी, मोस्टली 2 चैप्टर्स के ऊपर कंडक्ट करवाई जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको लगेगा ये 5 चैप्टर्स इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कई कॉलेजेस में कंडक्ट भी करवाई जा रही है 35 मार्क्स की इन 5 चैप्टर्स को पकड़ के, तो भी आप प्रिपेयर रहो, अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहो, यानी कि बाकी 10% भी हमारे पास आ रहे हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये 2 चैप्टर्स भी ऐड करवा दिए, इसका भी आपको आईएमपी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो 4th नंबर वाले का जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका 4th नंबर वाले का एमसीक्यू का क्वेश्चन पहला वाला देखते हैं जो कि इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डज द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जो कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। तो आइसोचोरिक जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद गाइस अगला वाला देखते हैं। अगला वाला जो भी क्वेश्चन है इसका तो है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद ट्रांसफर ऑफ। 4 ऑप्शन है, तो जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो किसके साथ डील करता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? तो ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटर साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है कंडेंसर। उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ। 4 ऑप्शन है जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है जो कि है इन वन साइकिल वर्किंग सब्सटेंस इज इन हीट इंजन एब्सॉर्ब्स 3000 जूल या तो जे फ्रॉम द रिजर्वियर इफ 2250 जे आर वेस्टेड पर साइकिल द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, डी नंबर वाला 25% इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैंने मिनिमम से जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आपको बता दिए। अब देखो आप बोलोगे कि इसमें से, तो यहाँ पर देखो हमने 4 चैप्टर्स के देखे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। ओके, 4 चैप्टर्स के देखे। अब आप बोलोगे इसमें से इंपॉर्टेंट हमने 4 निकाल के दिया है, बट अगर आप हमारी डायरेक्टली पूरी वीडियो जाके देखते हो ना तो वहाँ पर आपको मोर देन 20 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो जाओ एंड उसको देखो, ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनानी है, मिनिमम सा टाइम है हमारे पास, मोस्टली हमको 30 मिनट्स में इसको एंड करवा देना है। अभी हम बढ़ते हैं जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन है वीएसए में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं? तो वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन मैं सभी बताने वाला हूँ, जितने भी हम बता सकते हैं यहाँ पर उतने सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मैं आंसर नहीं बताने वाला, आंसर देखने तो उन वीडियो को जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ पर देखो जो भी मैं बोलूंगा स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले हम रोटेशनल डायनामिक्स का पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। द स्टेट द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगुलर स्पीड ऑफ एन हवर हैंड एज कंपेयर टू द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, उसके बाद है गाइस 3rd नंबर वाला क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एनी
टू क्वांटिटीज दैट आर यूनिफॉर्म इन यूसीएम। कोई भी ऐसी दो क्वांटिटीज आपको बतानी है जो कि यूनिफॉर्म है यूसीएम में। देखो क्या होता है कि पहला जो चैप्टर है यूनिट टेस्ट में, इसके ऊपर बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं भर भर के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ क्या करिए, इसको पढ़ के जाइए। ओके, उसके बाद गाइस, व्हाई इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स क्यों कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी वीएसए बट इसको अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन जो कि है व्हाई इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन है व्हाई डज द मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ लेवल कर्व एट हाई स्पीड हैव टू लर्न दैट द साइकिलिस्ट मूविंग अलोंग द सेम कर्व एट लो स्पीड। ओके, तो चलो इतने क्वेश्चंस बहुत है यहाँ पर। हमें टोटल इस चैप्टर में हमें टोटल 18 वीएसए के क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब मेरे पास उसका कलेक्शन है एंड उतनी हमने प्रोवाइड करे उस वीडियोस में, जो मैं अभी बार बार उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अगर कर लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम तक आपको टेंशन ही लेने का नहीं। उसको अगर कर लेते हो दिन में आधा घंटा, मतलब 45 मिनट्स की, अब 45 मिनट्स की वीडियो है, बट अगर उसे कर लेते हो ना तो मतलब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्प मिलेगी, फर्स्ट टर्म के लिए भी, आपकी सेकंड यूनिट के लिए भी, प्रिलिमिनरी के लिए भी एंड बोर्ड के लिए भी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ये जो वीडियो है ये सिर्फ यूनिट टेस्ट के बेसिस के ऊपर देखो, बट ये जो वीडियोस रहेगी ना बाकी के 3, मतलब सभी आएगी, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, सभी हम आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में प्रोवाइड करेंगे, बट अभी उसके ऊपर काम चल रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है नहीं। तो बाकी 3 चैप्टर्स को कवर करके रखो, तब तक जब अगला वाला चैप्टर आएगा तब उसे कर लेना। ओके, सेकंड नंबर वाला देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें से वैसे के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को आपको डिफाइन करना है, उसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में से स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, एप्लीकेशन देने आपको पास्कल्स लॉ के। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म को डिफाइन करना है। उसके बाद स्टेट सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। आपको सीजीएस यूनिट, सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है स्टेट द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज विस्कस ड्रैग जो भी बोलते हैं उसे। उसके बाद क्वेश्चन है अगला वाला एक्सप्लेन व्हाई फ्लो स्पीड इज ग्रेटेस्ट वेयर स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के में से वैसे देखते हैं जो कि गाइस व्हाट विल बी हैपन to the mean square speed of a molecules of a gas if the temperature of the gas increases। उसके बाद अगला वाला है how does the kinetic theory of gases justify the increase in the temperature of a gas when heated। okay, अगला वाला क्वेश्चन है two different pure gases have the same temperature, do their molecules have the same RMS speeds। okay, अगला वाला क्वेश्चन है guys state the type of degrees of freedom and non-rigid डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बतानी है तो कैसे, कौन से होते हैं, तो 2 डिग्रीज होती है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड जो दो जो होती है, यानी कि 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, उसमें से 2 जो डिग्रीज होती है गाइस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है एंड 1 जो होती है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ओके, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में से देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, उसके बाद है व्हाट इज हीट इंजन, उसके बाद है व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके बाद व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। उसके बाद गिव द एग्जांपल्स ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन व्हिच द हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। एंड अगला वाला क्वेश्चन है जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन बता के आपको बताने वालों में, जो कि व्हाट सेट्स द लिमिट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ओके, अभी ऑसिलेशंस का अगर देखें तो बहुत क्वेश्चंस है ऑसिलेशंस के ऊपर ना, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको 4 से 5 बताऊंगा एंड बाकी सब आप चैप्टर्स में कवर कर लेना, जो कि आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज में वीडियोस में डाला है ना, उसमें आप कवर कर लेना। ओके, तो देखते हैं क्या है ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला वाला ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसएचएम वेरी विद द फोर्सेस कांस्टेंट के। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है एट विच पोजीशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएमएच मैक्सिमम, एसएचएम मैक्सिमम। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग is t when a body of mass m2 is tied to the first body of the system is made to oscillate, the period is 2t, compare the masses m1 and m2। अगला वाला क्वेश्चन है गाइस राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है स्प्रिंग कांस्टेंट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट जस्टिफाई। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन जो भी है बीएससी के क्वेश्चन आपको मैंने बताया। तो डेफिनेशंस, कौन सी डेफिनेशंस को आपको याद करना है यूनिट टेस्ट के बेसिस के ऊपर, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स के देखते हैं कि कौन से रोटेशनल डायनामिक्स में आपको डेफिनेशन को याद करना है, जो कि यूनिट टेस्ट के साथ साथ आगे चल के भी आपको इंपॉर्टेंट है, लाइक आपकी जो भी बोर्ड की एग्जाम होगी उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को याद करके रखना, उसकी डेफिनेशन
याद करके रखना, उसे याद करके पाठ करके रखना। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इन सभी डेफिनेशंस को याद करके रखो। ओके, सेकंड चैप्टर में से देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इसमें से गाइस डेफिनेशन याद करनी है, तो इस सेकंड में से तो उस प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद गॉक प्रेशर क्या है, गॉक प्रेशर जो भी बोलते हो, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर रेंज, उसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बाद सरफेस टेंशन, उसके बाद सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन स्टेडी फ्लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वॉल्यूम फ्लक्स एंड मास फ्लक्स। उसके बाद जो थर्ड नंबर वाला चैप्टर है, इसमें से कौन सी आईएमपी क्वेश्चंस है जो कि डेफिनेशंस है उनको हमें याद करना है। तो डेफिनेशन पहले वाली मीन फ्री पाथ, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद है गाइस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वैल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट वैल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट वैल्यूम पूछा जाए तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं पूछेगा, एंड कांस्टेंट प्रेशर पूछा जाए तो कांस्टेंट वैल्यूम नहीं पूछेगा। उसके बाद है गाइस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ओके, थर्मोडायनामिक्स में से आपको एक ही डेफिनेशन को याद करना है, इंटरनल एनर्जी। अगर पूछी जाए तो यहाँ पर पूछी जाएगी, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए इसको याद ही करके रखना। चैप्टर पाएगा इस ऑसिलेशंस, इसमें पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, लीनियर, सिंपल, हार्मोनिक मोशन जिसे एसएचएम कहा जाता है। उसके बाद पीरियड ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ एसएचएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ एसएचएम, आइडियल, सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, एंगुलर एसएचएम एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इन सभी को क्या करो, याद करके रखो, इन सभी की डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का पार्ट, आगे का पार्ट जो है आपको एक्सप्लेनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आता है, या तो लॉ एंड थ्योरीज के ऊपर आता है, जो कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि नहीं, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस। तो 3 मार्क के क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी या सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कौन से क्वेश्चंस को हमें याद करना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहला वाला चैप्टर की अगर बात करूं तो आपको पहला वाला चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को याद रखो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से याद रखना, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ ही जाएगा। क्वेश्चन 1 है, स्टेट एंड ट्रू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल एंड डायनेमिक्स में से क्वेश्चन से 3 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि स्टेट एंड ट्रू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसको स्टेट करना है, यानी कि डिफाइन करना है, एंड प्रूव भी करना है। उसके बाद सेकंड नंबर वाले में से देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें से क्या देखते हैं हम, लॉज एंड थ्योरी का क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, मोस्टली 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। मैं 3 मार्क का ही बताने पे ज्यादा फोकस करूंगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटन के लॉ को स्टेट करना है, डिफाइन करना है, एंड एक्सप्लेन भी करना है विस्कोसिटी के ऊपर। उसके बाद स्टेट स्टोक्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, एंड साथ साथ ड्राइव द स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, अगले वाला स्टेट द ब्रुनोलिस प्रिंसिपल, ये नहीं करते हो तो भी चलेगा। उसके बाद चैप्टर 3 में चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस में से। इसमें से जो भी 3 मार्क के क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें पहला वाला है, स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन इनमें से जो भी है 3 मार्क का। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से जो भी है, मतलब यहाँ पर यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने मोस्टली यहाँ पर जो भी 3 मार्क के क्वेश्चन जो भी बताया ना, उनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी दोस्त को सॉल्व करना है कि नहीं। अगला वाला चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें से मैं आपको 2 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि है गाइस स्टेट द 2 फॉर्म्स ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनको ही करके जाना, इसमें से आएगा भाई जो 4 से, मतलब मोस्टली मैंने आपको 3 मार्क के 4 क्वेश्चन बताए, उसमें से कोई भी 2-3 आएंगे, उसमें से कोई भी 2 को सॉल्व कर देना, आपके जो भी 6 मार्क है वो आपको कंफर्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ऑसिलेशंस। ओके, ऑसिलेशंस में से कौन से 3 मार्क का क्वेश्चन है वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो ऑसिलेशन में मोस्टली 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 5th नंबर वाला जो चैप्टर आएगा भी यूनिट टेस्ट में आता भी या नहीं आपके, लेकिन मोस्टली ऑसिलेशन जो है ना, इसमें नहीं पूछा जाएगा। मतलब ऑसिलेशन का जो चैप्टर है वो उसमें से आपको 3 मार्क का आएगा ही नहीं। आएगा तो रोटेशनल डायनेमिक्स में से आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से आएगा, या तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें से आएगा। 4 और 5 नंबर वाले आपका 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी के जो भी क्वेश्चन है गाइस, आपको डेरिवेशंस के ऊपर रहेंगे, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए, ये कुछ आईएमपी डेफिनेशंस वगैरह, एक्सप्लेनेशंस के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर नहीं है। मतलब है हमारे पास बहुत बड़ा सेट है यार क्वेश्चंस का, इसको अगर करने के लिए बैठ जाए तो शायद से एक दिन लग जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल्स कौन से आएंगे, आप बोलोगे यूनिट टेस्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आते हैं 2 या 3 मार्क के लिए, 1-2 मार्क के लिए, मतलब कई बार एमसीक्यू में ही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा क्वेश्चंस में, देखा हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में देखा, रोटेशनल डायनेमिक्स में देखा, साथ ही साथ हमने थर्ड वाले चैप्टर में भी देखा कि जो भी हमारा एमसीक्यू है उसमें हमें क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो क्या करो, एमसीक्यू जो भी मैंने बताया इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर आप मोस्टली पूरा यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके ही जाना चाहते हो फिजिक्स के सब्जेक्ट में, तो ऑलरेडी ये वाला फर्स्ट जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड करे, ऑलरेडी वीडियोस डालिए 45 मिनट्स की। जाओ सभी क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो। आप बोलोगे बाकी के तो क्वेश्चंस बताए, उनके आंसर कहाँ पर मिलेंगे, तो कब से बता रहा हूँ, ये जो 3 वीडियोस डाली ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पूरे चैप्टर के एक जो लाइन है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, जो भी
एक्सपेक्टेड है, जो भी रिपीटेड है, जो भी प्रीवियस ईयर है, सभी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएगी। जाओ वीडियोस को देखो, एंजॉय करो एंड अच्छे से अच्छा बोर्ड एग्जाम में स्कोर करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसी वीडियोस अगर आपको अपकमिंग टाइम में चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री की होगी, मैथ की होगी, बायो की चाहिए, वैसे तो हम लाएंगे, बट अपकमिंग टाइम में आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, प्रीलिमिनरी है, सेकंड यूनिट टेस्ट है एंड साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम के वक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा एक कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। एंड आप बोलोगे ये तो आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो दी, प्रैक्टिस पेपर कब आएगी? देखो हमारा मोस्टली टारगेट क्या रहता है कि प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड करें। तो प्रैक्टिस पेपर जो आएंगे, मतलब हम क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस पेपर, यूनिट टेस्ट की हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब जो आपको देखने को मिलेगी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि 16 अगस्त से हम स्टार्ट कर देंगे। 16 अगस्त, ओके, 16 अगस्त से आपको आपकी पीसीएमबी की क्वेश्चन पेपर्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पीसीएमबी की जो भी मतलब 2024 के आपको 2024 की क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पे तब से। लेकिन उसके लिए क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी सब कुछ लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर जो भी 35 मार्क्स की हमने अपलोड की है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। तो चलिए गाइस, सभी को यूनिट टेस्ट फर्स्ट के लिए फिजिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।